बिलाश वाली खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची में जीपीएससी और जीएसएससी की परीक्षाएं समेत कई मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के साथ बातचीत की कोशिश के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं किया जाता है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रतिनिधि कुश मेहता ने कहा है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के लिए प्रतिनिधियों की एक टीम तय की गई है। उनके मुताबिक दोनों पक्षों की तरफ से करीब 5 लोगों को बातचीत में शामिल किया जा सकता है। ये संवाद देवेंद्र के नेतृत्व होने की बात की गई है। कुछ के कहना है कि छात्रों की मांगों को लेकर अगर सरकार की तरफ से सकारात्मक और ठोस फैसला लिया जाता है तो भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लगातार भूख हड़ताल के कारण छात्रों की शारीरिक स्थिति कमजोर हो रही है और उनकी ऊर्जा कम होती जा रही है, लेकिन आंदोलन को लेकर उनका हौसला अभी बना हुआ है। छात्र प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि अगर इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो झारखंड के अलग अलग हिस्सों से छात्र इस आंदोलन में शामिल होंगे और भूख हड़ताल को और व्यापक किया जाएगा। यानी छात्रों की तरफ से सरकार को साफ संदेश दे दिए गए हैं कि बातचीत के बावजूद अगर मार्गों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि इसे राज्यव्यापी रूप से देने की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदर्शन में शामिल एक अन्य छात्र प्रेम ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी चिंता जताई है। प्रेम के मुताबिक उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर समेत कई स्वास्थ्य मानक कम हो चला रहे हैं। उनका ये बताया है उन्होंने कि डॉक्टर ने उन्हें पानी लेने की सलाह दी है। इसी के बावजूद वे आंदोलन से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। छात्र ने सरकार से आपको बताएं कि नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधी बातचीत की मांग की है। प्रेम का ये कहना है कि छात्रों को मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि बातचीत बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मैदान में हो और पूरी बातचीत कैमरे के सामने रिकॉर्ड की जाए। उनका कहना है कि इस संवाद को राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने किया जाना चाहिए ताकि पूरी बातचीत पारदर्शी तरीके से हो। छात्रों की इस मांग के पीछे उनकी ये चिंता है कि बातचीत के दौरान जो बात हो उन्हें लेकर बाद में किसी तरह का भ्रम ना फैलाया जाए। साथ ही आपको बताएं कि सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से सबके सामने आनी चाहिए। यही कुल मिलाकर छात्रों की मांग है और साथ ही अपनी अपनी बात खुलकर रखें, यह भी उनका कहना है। फिलहाल छात्र रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है और सरकार के साथ बातचीत को लेकर दोनों पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खुला हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार छात्रों की मांगों पर बातचीत की कोशिश कर रही है, वहीं छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा युवाओं के भविष्य में जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हजारों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस पूरे आंदोलन में अब सबसे बड़ा सवाल छात्रों की मांगों को लेकर उठ रहा है। क्या सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्या सरकार छात्रों की मांगों पर कोई ठोस आश्वासन देगा? इन तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखाना चाहेंगे उन छात्रों की आवाज जिस तरह से वो बता रहे हैं कि उनका ब्लड प्रेशर और बीपी लो होता नजर आ रहा है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मनोबल अभी बिल्कुल भी टूटा हुआ नजर नहीं आया। कुश मातो का मेरा नाम। कितने लोग जाएंगे आपकी तरफ से आज आपके डेलीगेशन में? देखिए, अभी तक तो पूरा टोटल मिला के 10 जन की बात हुई है, तो संभावना है दोनों साइड से 5-5 जाएंगे और जिसमें हमारे प्रमुख देवेंद्र दा रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में बातचीत होगी। देवेंद्र दा किसी तरह की बात कर पाएंगे? उनकी हालत ठीक नहीं है। बातचीत तो सुनेंगे तो सहमति तो दे ही सकते हैं और हाँ, सहमति दे सकते हैं। बातचीत होंगे तो हम लोग साथ में रहेंगे ही अगर दादा का आदेश रहेगा तो। और बाकी जो है कि लगातार हम लोग हंगर स्ट्राइक में बने हुए हैं जब तक वार्ता सफल नहीं हो जाती है। कल तो डेलीगेशन बुलाई थी, मंत्रिमंडल जी लोग हम लोगों का मांग को सुने, जो छात्र गए थे मांग को रखें। आज सभी कोई सीएम सर से मिलेंगे वे लोग मंत्रिमंडल, और सीएम सर को जो है कि उनकी बातों को बताएंगे छात्रों की। उसके बाद
सर का क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर हम लोगों को बुलाए हैं। और नहीं होती है हम लोग का मांग पूरा तो हम लोग हंगर स्ट्राइक में रेगुलर बने रहेंगे इसी तरह। और हम लोग जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो रही है हमारी, फिर भी हम लोग का मनोबल नहीं टूट रहा है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी, हर एक प्रदेश से लोग आ रहे हैं, अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। और जो है कि हंगर स्ट्राइक में पूरे झारखंड के बच्चे अब कूदने वाले हैं। आज अगर वार्ता सफल नहीं होती है, हेमंत सोरेन जी आज अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो पूरे झारखंड के बच्चे आएंगे और हंगर स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। फिर तबीयत तो दादा कल जब डॉक्टर आए हैं तो शुगर बीपी सब लो हो गया है, और जो है सो डॉक्टर बोल रहे हैं पानी लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि अब इस राज्य के लिए, इस मुल्क के लिए हम अपने आप को त्याग कर दें, अपने जान को, अपने जिस्म को त्याग कर दें, क्योंकि सरकार जाग नहीं रही है। एक टीम भी बुलाई तो उधर से बुलाई, इधर इस मंच से बुलाई ही नहीं। आज मैसेज किया है कि जो है सो इधर से भी बुलाएंगे। अब बताइए कल क्यों नहीं बुलाए? 11 टीम गए, उधर से कहा जा रहा है कि आप ही लोग 2 गुट में बटे हुए हैं, तो हम लोग दो गुट में नहीं है दादा। ये 25 तारीख को ये यहाँ से देवेंद्र नाथ बाबू जो है उनकी अगुवाई में बापू वाटिका से ये आंदोलन शुरुआत होती है। आप देख लीजिए बैनर में भी लिखा हुआ 25 जुलाई से। आज आप लोग का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने के लिए? हाँ, हम लोग को बोला जा रहा है कि बुलाएंगे। और ये जिस तरह से उलूल जुलूल बात किया जा रहा है, आपके चैनल पे मैं बता दूं कि बता दिया जा रहा है कि जो है सो सीएम साहब से बात नहीं होगी, उनके मंत्रियों से बात होगी। मैं सीएम साहब को कहना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ये आंदोलन को और लंबा करना चाह रहे हैं। आपसे मैं पहले भी बोला था, आप ही के चैनल पे बोला था कि सीएम साहब आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वो भी उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात करना चाहते हैं। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और राज्य का न्यूज, सभी न्यूज के सामने बात करना चाहते हैं, और बंद कमरे में नहीं, खुला मैदान में बात करना चाहते हैं। आपने साफ तौर से सुना कि छात्रों की यही मांग है कि आप बंद कमरे में नहीं, खुले मैदान में मीडिया के सामने, तमाम मीडिया कर्मियों के सामने आप में हमसे बातचीत कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं, उनके मंत्री आपसे बात करेंगे। यहाँ पे सवाल उठते हैं कि आप जंतर मंतर की बात करते हैं, आप नीट छात्रों की बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप इन छात्रों की मांग क्यों नहीं कर पाए हैं, यानी इनसे बात क्यों नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी प्रयागराज तो जा रहे हैं छात्रों से संवाद करने के लिए, लेकिन वो यहाँ झारखंड क्यों नहीं पहुंचे हैं। हाँ, उन्होंने बात की है, व्हाट्सएप के जरिए कॉल से उन्होंने इन छात्रों से बात की है, लेकिन प्रयागराज तो जा रही है, झारखंड आने में उनको कितनी देर लग रही थी। झारखंड आते, इनसे बातचीत करते, जिस तरह से आप जंतर मंतर पर बैठे थे उन छात्रों के साथ, ये भी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं, तो एक छात्रों में ऐसी भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और छात्रों की मांगों के बावजूद अभी तक झारखंड सरकार इनसे बात करने के लिए देखिए दूर भग रही है, मंत्रियों को सहारा ले रही है, मंत्रियों को आगे भेज रही है। खुद मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात करते? अगर बात करने से कोई समाधान निकल जाता है तो उनको समस्या किस बात की है, ये समझ नहीं आता। तो देखा जाएगा। छात्रों के मुताबिक झारखंड के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। फिलहाल रांची में ये जो छात्रों का प्रदर्शन है अभी यही चालू रहेगा, और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सरकार कब इनकी मांगों को सुनता है। प्रदर्शनकारी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब सबकी नजर सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली अगली बातचीत पर है। बातचीत में क्या फैसला निकलता है, सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, और क्या इस आंदोलन को खत्म करने का कोई रास्ता निकलता है या नहीं, यह आने वाले समय में ये साफ होगा। लेकिन छात्रों के मौजूदा तेवर से इतना साफ है कि वे फिलहाल पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है। उनका कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, और जरूरत पड़ने तक पूरे झारखंड में और बड़ा सक्रिय ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा।